कि ये सदियों से ये सनातन पर का कुंभ मेला लगता है। सनातन धर्म के लोग रहे हैं। देश में हिंदू राष्ट्र की बात होती है, क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। योगी जी का एक नारा बड़ा चर्चा में था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ, ये जरूर है। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता प्रयागराज की कुंभ नगरी में है और यहाँ रुद्राक्ष वाले बाबा जी हैं। अब हम बाबा जी के गुरु जी से इंटरव्यू लेंगे और जानकारी लेंगे कि कहाँ क्या है। बाबा जी का इंटरव्यू आप चैनल पर देख सकते हैं, पहले से मौजूद है। राम राम बाबा जी। राम राम, जय श्री केदार, जय श्री राम। नमो नारायण। बाबा जी कहाँ रहते हैं आप? हम उत्तराखंड कैलाश केदारनाथ धाम में रहते हैं और हमारी गुफा है केदारनाथ में, जो आज मोदी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। मोदी गुफा क्यों कहते हैं उसे? मोदी जी गए थे और वहाँ एक दिन तपस्या ध्यान किए, तो वहाँ गुफा है, 2 गुफा थी, तो वहाँ गुफा में तपस्या के, तो वहीं पास में जब से मोदी जी गए हैं तो वो मोदी गुफा के नाम से चर्चित हो गई है, प्रचार हो गया है। तभी से वो से मोदी ध्यान गुफा वहाँ एक है, वो उनको कहा जाता है। तो मेरा भी गुफा वही है, तो मोदी गुफा वाले बाबा बहुत से लोग कह देते हैं, और नज़दीक हमारा पास में है तो नज़दीक मोदी गुफा कह देते हैं। बाबा जी कुंभ पे जमीन पे वक्त ने कुछ दावा किया था। ऐसा है, वक्त ने जो अभी दावा किया, वक्त को तो दावा करनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये सदियों से ये सनातन पर का कुंभ मेला लगता है। सनातन धर्म के लोग रहे हैं। अभी से तो अभी ये वक्त कह रहे हैं, पुराना ही प्रचार रहा है। और मान लो कि हम साधु संत हैं, बहुतों को ज्ञान है, बहुत को ज्ञान नहीं है। कोई अज्ञान बस, कोई मूर्खता बस, या कोई जानने बस किसी वक्त का याद किया हो या वक्त वो जानता हो ना। हम भी वक्त को बोर्ड के विषय में विशेष नहीं जानते थे। अभी थोड़ी सी जानकारी हुई है। वक्त बोर्ड जैसे मुसलमानों की कहती है, मुसलमानों का जगह होता है, उसको वक्त बोर्ड कहते हैं। वो वहाँ जहाँ वो कब्जा करते हैं उसे वक्त बोर्ड कह के कब्जा करते हैं। तो हम तो कहेंगे कि यहाँ तो उसका कोई वक्त बोर्ड का कोई जगह नहीं होनी चाहिए ना। बाबा जी देश में हिंदू राष्ट्र की बात होती है, क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहिए। हमारा ये देश का प्रथम नाम तो बहुत से है, आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, भारत खंड, ये सब रहा है न, पुराना प्राचीन नाम। आज भी हमारे देश का नाम भारतवर्ष है न, तो भारत जो है पुराना नाम है। हिंदुस्तान तो अब हम कह रहे हैं, जब से सनातन धर्म में परिवर्तन हुआ है और ये हिंदू मुस्लिम में परिवर्तन हुआ है ना, फिर ये जो है हम हिंदुस्तान कहने लग गए हैं। उससे पहले हम हिंदुस्तान नहीं कहते थे ना, हमारे देश का नाम भारत था, भारतवर्ष ही कहते थे, हम भारतवासी कहते थे ना। मानव धर्म में जो भी हमारे सनातन धर्म में यहाँ जो भी थे, भारतवर्ष कहते थे। भरत है ना, राजा राम का भाई एक भरत था। भरत की जो मर्यादा थी ना, उस मर्यादा के आधार पर त्रेता के समय, त्रेता में के बाद जो है इसका नाम भारतवर्ष से रखा गया। मर्यादा कह दो, ऐसे मर्यादा का जो है हमारा भारत जो है बहुत महत्वपूर्ण कर्मकांडी रहे। बाबा जी कुछ लोग धर्म बदल लेते हैं और कुछ लोगों का बात है घर वापसी, इस पर क्या कहेंगे? जैसे अभी क्या है कि वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं ना, तो धर्म परिवर्तन तो करनी ही नहीं चाहिए ना। हमारे सनातन धर्म अति प्राचीन है ना, और सृष्टि के आरंभ से ही ये सनातन धर्म हिंदू धर्म है ना। उस सृष्टि के आरंभ के बाद मानव परिवर्तन में, मानव का विकास होने के बाद, जब वो मानव विकास में आया है, बढ़ा है, तब कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन किए हैं। और धर्म परिवर्तन करने के बाद जो है ये अपने हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हुआ है ना। पहले तो एक सनातन धर्म में मानव धर्म थे, और मानव धर्म में हिंदू धर्म ही हम कहते थे, जिसे हिंदू अभी कहते हैं, पहले हम लोग मानव धर्म कहते थे। योगी जी का एक नारा बड़ा चर्चा में था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ,
ये जरूर है, कुछ पुराने लोग जो है आपस में फूट डालो और घर में राज करो। ये हमारे सनातन में पहले से, जैसे मुसलमानों ने राज किया उन्होंने की, और जो भी हमारे देश पे राज करने वाले उन्होंने की, कुछ अंग्रेजों ने किया। तो अभी देखते हैं कि हमारे हिंदू में भाईचाराओं में, एकता में एक है, तो उनमें इसके भाइयों में कैसे फूट हो जाए। अगर इसकी मतलब एकता, जैसे कि मुगलों ने और तमामों ने ठाकुर, बामन, वैश्य, शूद्र, ये बना अलग अलग करके जातियों में बांटा। क्या ये अलग अलग जातियों में तो बटा, ये तो धर्म है, जाति बटा, जातियों में बटा। उसके बाद जाति बटने के बाद जातियों को जात से लड़ा दो। हाँ, जातियों को जाति से लड़ा दो, और आपस में 5 भाई है तो पांचों में फूट करके 5 भाई को अलग कर दो, मतलब एकता खत्म कर दो और राज करो। ऐसा नीति लगाया। राजनीतिक में कूटनीतिक के सहारा लेकर के, अधर्म करके दूसरे धर्म वाले हम पे राज करते हैं ना। अगर धर्म से कहे तो हम पे राज नहीं कर सकते, वो अधर्म करके, हमसे छल करके ही हम पर राज करते हैं। बाबा, आप लोग नागा संप्रदाय से आते हैं? हम नागा संप्रदाय से आते हैं। नागा सन्यासी कहते हैं, सन्यासी है हम, और नागा सन्यासी कहते हैं। ठीक है, तो सन्यास परंपरा। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म में नागा संतों का बहुत महत्व रहा है। देश की आजादी से कहें या फिर आक्रांताओं से लड़ने में, गाय बचाने में, तमाम जगह पर ऐसे संत के दर्शन दुर्लभ है। कब आते हैं और कहाँ कुंभ के बाद चले जाते हैं, ये सब चीजें हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। ये रुद्रास वाले बाबा जी हैं, जिनके शिष्य है ये। हम गुरु जी का इंटरव्यू ले रहे थे और पूरी चीजों में अभी बाकी बाबा जी भक्त को दिखा दीजिए बस। ये ऐसी रात का टाइम है, लेकिन हमेशा ऐसे सभी लोग आया जाया करते हैं, और बाबा जी से दिन भर बाबा बड़े वायरल चल रहे हैं। दर्शन के लिए भीड़ लगी रहती है। राम राम। सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। जय हिंद।